जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मियाँ यासिर अराफात से, जो कि इस वक्त तहसील सदर भी हैं। बैनुल अक़वामी मज़ाहिब पुरअमन जो कमेटी हमारी बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके वो तहसील सदर भी हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और तारफ़ भी करवाते हैं। वैसे तो वो किसी तारफ़ की महताज नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है वो नहीं जानते, तो वो ज़ैन न्यूज़ के कैमरे के ज़रिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और आप तहसील सदर भी हैं बैनुल अक़वामी मज़ाहिब पुरअमन कमेटी के भी। इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि ये कमेटी जो है तैयार हुई है, इसके क्या मकासद हैं और ये क्यों बनाई गई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी बैनुल मज़ाहिब कमेटी हम आहंगी जो है ये रजिस्टर्ड है बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 8403 है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमारे बानी हैं वो अली शाह राश्ती साहब और अमीन शाह राश्ती साहब, हम उनके ज़ेरे निगरानी काम कर रहे हैं। और हमारा जो बेसिक एम है, जो इसका मंशूर है, उसमें ये है कि मुल्क पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कम्युनिटीज़, तमाम माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटीज़ के हकूक़ का ख्याल रखना और आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना। मियाँ जी, कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आप हमें बताएं कि आपका ज़रिया महाश क्या है, आप क्या काम करते हैं, और आपको ये जो तमाम जो कमेटीज़ हैं और ये दीनी तरफ जो आपका ध्यान है, ऐसा क्यों है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल व करम से ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और मेरी आँख जो है वो एक दीनी घराने में खुली। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान, मेरे परदादा जान, सारे जो हैं वो अल्लाह के घर की खादमियत के साथ मुंसलिक थे। और मेरे वालिद साहब PMDC में इमाम मस्जिद थे। तो अल्लाह पाक के फजल व करम से घरेलू माहौल का बंदे पे बहुत ज़्यादा असर होता है। ये हमारी पूरी जो मियाँ बरादरी है, हम लोग जो रुखला मंडी में मौजूद हैं, अल्लाह पाक के फजल व करम से हमारे वालिदैन की और हमारे आबा व अजदाद की जो दुआएं हैं वो हमारी शख्सियात के इर्द गिर्द अहाता किए रखती हैं। तो बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ओलंपिया केमिकल में एज ए इंचार्ज कंप्लाइंस काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 1999 से मैं ओलंपिया केमिकल से मुंसलिक हूँ और ओलंपिया केमिकल की तामीर और तरक्की में अपना मकदूर भर हिस्सा जो है वो डाल रहा हूँ। मियाँ जी, आज 9 नवंबर है और यौम इकबाल है, इसके हवाले से आप हमें हमारी आवाम को कुछ सुना दें। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत की ज़िंदगी जो है, जिस तरह अल्लाह के कुछ ख़ास और चुनिंदा शख्सियात होती हैं कि उनकी ज़िंदगी असरार और रमूज़ से पुर है, लेकिन जो सबसे बड़ा उनका हमारे इस बरसगीर पे और ख़ुसूसन पाकिस्तान पे जो उनका एहसान है वो ये है कि वो मुफ़क्किर पाकिस्तान हैं, वो मुसव्विर पाकिस्तान हैं। उन्होंने आज से जब हम लोग बरसगीर पाको हिंद में जो दो कौमी नज़रिए से पहले जो हमारे मुआशरती और हमारी जो दीनी मसाइब थे, उनको देखते हुए उनके ज़हन में ये चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से एक वदीयत हुई कि मुसलमान जो बरसगीर पाको हिंद के मुसलमान हैं, इनके रहने के लिए, अपने तशख़्ख़ुस के लिए एक अलहदा ममलिकत होनी चाहिए जिसमें ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए और पाकिस्तान की सोच के लिए वक्फ कर दी। बहुत उनका जो भी आप कलाम पढ़ेंगे, आप बांगे दरा पढ़ लें, आप उनकी बाले जिब्रील पढ़ लें, उसमें उन्होंने नौजवानों, उन्होंने अधेड़ उम्र मर्दों, उन्होंने ज़िंदगी के हर जो हिस्से के मर्दों ख़वातीन हैं उनके लिए इतना गहराई में पैगाम छोड़ा है कि वो अपने मज़हब के साथ, अपने मजहबी इक़दार के साथ और अपनी
इस्लामी तशख़्ख़ुस को कायम रखते हुए मुल्क पाकिस्तान के लिए की तरक्की और कामयाबी के लिए, बेहतरी के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर उन्होंने जो पाकिस्तान की बुनियादी जो असास थी उसके ऊपर इतना अनमिट नकूश छोड़े हैं कि आज 77 साल गुजरने के बावजूद हम लोग उनकी बुनियादी तालीमात से फ़ायदा उठा रहे हैं। जी नाज़रीन, आपकी हमने मुलाकात करवाई आज मियाँ यासिर अरफ़ात से। हमें बहुत खुशी हुई उनकी गुफ्तगू जान के, और ख़ास तौर पे आज का जो ख़ास दिन था उसके लिए वो काफ़ी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। देखते रहिएगा ज़ैन न्यूज़। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो मुफक्किर इस्लाम, काफी लोग उन्हें कहते थे कि वो दाढ़ी नहीं रखते थे, लेकिन जो अंदर उनके अंदरून दिल में जो दीन से मोहब्बत, दीन का लगाव, वो बड़े बड़े सूफिया कराम में नजर आता है। उन्होंने कहा था ना, दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, हरीमे किबरिया से आशना कर, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। मियाँ यासिर साहब, ये क्या कमाल है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, यकीन जाने कि मैंने बहुत से रूमी साहब को फारसी में जो कलाम पढ़े थे, और बिल्कुल तर्जमा अहादीस का जो अल्लामा इकबाल के अशार में नजर आता है, वही देखना, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमीन बोस हुए कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यानी कि क्या बात है, यानी कि ये वो दिल को सुकून आ जाता है जब कलाम पढ़ते हैं। इसके लिए किसी ज्यादा तालीम की जरूरत नहीं है, ये दिल से पढ़े, मफहूम ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है। उनका एक शेर जो है वो अपनी जगह पे एक पूरी दुनिया की मिसाल रखता है। जैसे उन्होंने नौजवानों को कहा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं, वाह वाह वाह, वो राहें मुतय्यन कर गए कि नौजवानों की, जवानों की जो निगाह है वो किस तरह होनी चाहिए और उनमें आगे बढ़ने की लगन किस तरह होनी चाहिए। इसी को आगे लेके चलता हूँ। अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो जवानों को मेरी आहे सहार दे, जवानों को मेरी आहे सहार दे, फिर इन बाल बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। कैसे, यानी कि वो सोच थी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान के लिए जो सोचा ख्वाब, और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। अभी हमें ज़रूरत है कि इसकी आबियारी करें, इसको संभालें। आपने जो बैनुल अक़वामी मज़ाहिब कमेटी और आपने अमन कमेटी के लिए जो खिदमात पेश कर रहे हैं, ये उसी इकबाल के शेरों की है कि हमें इत्तेफाक, इत्तेहाद और उसका दर्स दिया जाए। यानी कि जितना भी हो अखुवत, भाईचारे का जो पैगाम आगे फैलाया जाए, नफरतें ख़त्म की जाए। ये आप लोगों की ये काविश, हम बिल्कुल इसको ज़बरदस्त अल्फाज में यासिर साहब आपको सारी तहसीन पेश करते हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ैन न्यूज़ से जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते रहें ज़ैन न्यूज़, अल्लामा इकबाल की तालीमात को हमेशा याद रखें। शुक्रिया।